ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF ने शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी आई है कि तीनों आरोपियों को बिहार और उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया और बाद में देर रात पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल लाया गया। इन लोगों को तब पकड़ा गया जब आरोपियों में से एक ने एक टोल प्लाजा पर UPI के जरिए पेमेंट किया था और इसी से जांचकर्ताओं को उनकी लोकेशन ट्रैक करने में मदद मिली। गिरफ्तार किए गए लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और पुलिस इस हत्या में उनकी सही भूमिका की पुष्टि कर रही है। 2 आरोपी बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं जबकि तीसरा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया का निवासी है और माना जा रहा है कि वो भी बक्सर में ही रह रहा है। सर, आपसे सीधा सवाल लेना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से जब से जो है बंगाल इलेक्शन शुरू हुआ तब से ही हम देखें कि किस तरीके से बवाल हो रहा है और जैसे ही BJP की जीत की घोषणा हुई वैसे ही ये बहुत बड़ा कांड हो जाना अपने आप में एक कई मायने जो है इसके निकलते हैं। लेकिन अभी जो है बिहार से भी इसका कनेक्शन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, UP से कनेक्शन जुड़ता जो है वो नज़र आ रहा है। इससे पहले आपने चर्चा की बांग्लादेश को लेकर जो कनेक्शन दिखा था। सर, क्या ये प्लानिंग जो है, क्या लगता है कि सिर्फ ये प्लानिंग उस दिन की हुई थी या ये प्लानिंग जो है वो लंबे समय से चली आ रही है? देखिए, बहुत लंबी प्लानिंग है ये बहुत लंबी प्लानिंग है और इसमें आपको मैं कह दूं कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये 3, 4, 5 लोगों का काम नहीं है जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो रहने वाले ये शार्प शूटर हैं, ये शार्प शूटर हैं। इसका मतलब कि इन्हें किसी ने सुपारी दी है। इनका कोई दुश्मनी नहीं थी शुभेंदु के PA से, कोई झगड़ा नहीं था, कहीं कुछ शायद जानते भी ना हो और इनको हायर किया किसी ने, इनको पैसे दिए। अब सवाल यह है कि हायर किसने किया? जो नंबर प्लेट जो गाड़ी का मिला था, जिसने गाड़ी रोकी थी, वो नंबर प्लेट सिलीगुड़ी का था, जो वहां से वो जो गाड़ी पकड़ी गई। जो बाइक थे वो 2 बाइक अलग अलग मिले हैं। जिस गाड़ी से ये भाग रहे थे वो गाड़ी तो वहीं छोड़ दी थी, नंबर प्लेट वाली, जो उसके रथ की गाड़ी को जो आगे रोका था और उसके बाद शार्प शूटर ने मोटरसाइकिल से आके उसको वो शूट किया था। अब सवाल यह है कि एक बात ये भी आ रही है कि जिस गाड़ी से ये भाग रहे थे वो कहीं झारखंड की गाड़ी थी, यानी कि कई राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और ये भी बात शुरू में आई थी कि कम से कम 3 दिन पहले से ये जो शार्प शूटर हैं वो इस इलाके में थे और पूरी जानकारी थी इनको कि अगर गाड़ी में बैठते हैं शुभेंदु के PA तो कहाँ बैठते हैं, किस जगह पे बैठते हैं, पीछे बैठते हैं तो दाएं साइड में बैठते हैं, बाएं साइड में बैठते हैं। और इसीलिए बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पे उनको बिल्कुल शार्प शूट किया कि वो डेथ हो जाए। दूसरी बात कि इनको पैसे की बात जो होगी वो होगी कि मरने पे ही देंगे और इसीलिए वहां पे मरने का इंतजार भी किया, ये भी बात आ रही है जी। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने जो चाहता था कि शुभेंदु के PA को मार, उसका मोटिव क्या था मारने का, उसमें मैं अभी बाद में चर्चा करूंगा क्या क्या मोटिव हो सकता है। जिसका था कि ये मारे, उसने किसी से संपर्क किया कि भाई इसको मारना है, इतने पैसे का सुपारी है। उसने फिर तमाम जगहों से जुटाया कि कहां से फर्जी जो है वो नकली वो रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का लिया जाएगा, प्लेट रखा जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्लेट। किसी ने स्कूटर किया। ये अगर शूटर वहां पे हैं, वहां गए थे 3 दिन से रेकी कर रहे थे, तो इनके ठहरने किसी ने व्यवस्था की होगी, कहीं ये रुके होंगे, किसी ने बताया होगा कि यहीं पे हैं ये। और जब भाग रहे थे मार के तो ये पूरे रास्ते की इनकी जानकारी होगी कि यहाँ से जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे मारा था वहां पे CCTV फुटेज उस ढंग से नहीं था, वहां कोई सबूत नहीं था। सिर्फ ये मतलब पुलिस का एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है कि आपने तमाम रास्तों को CCTV फुटेज जितने भी थे सबको देखते हुए आपने पहचाना कि हाँ ये लोग यहाँ से निकले थे, यहाँ से ये गाड़ी पकड़े हैं, ये इसका है। और जितनी भी गाड़ियां दिख रही होगी सबको आपने जीरो इन किया, सबसे पूछा और ये गाड़ी जो दिखी ये आपको लगा कि ये शूटर है जी। और अब उसको पकड़े कैसे, क्या करें?
तो आपने जो पेमेंट हुआ था उस टाइम पे, वहां जैसे आप यूपीआई से पेमेंट करें, इसका मतलब पेमेंट यूपीआई तो आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ है, आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा। यूपीआई का मतलब यह है कि 3 चीजें, आधार, मोबाइल और बैंक अकाउंट जी, यूपीआई तीनों पे चलता है। तो आपका आधार भी मिल गया कि आप कौन हैं, आपका बैंक अकाउंट भी मिल गया तो उसमें आप कौन है वो भी मिल गया, और आपका मोबाइल तो है आ ही गया। तो यहाँ से अभी तो बहुत शुरुआती है, जो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और कई राज्यों में मुझे तो कम से कम लग रहा है कि 1 दर्जन से अधिक भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी ये प्लानिंग थी, ये बड़ी बात है जी। सर, एक सीधा सवाल आपसे, टू द पॉइंट सवाल लेना चाहूंगी कि क्या लगता है कि इस घटना के बाद, क्योंकि अभी तो तमाम प्रोसीजर्स और सारी चीज़ें हमने देखा कि चुनाव में हुआ, कंप्लीट किया गया, लेकिन क्या लगता है आपको आने वाले समय में अब पश्चिम बंगाल में भी यूपी मॉडल चलने वाला है? क्योंकि जब हमने देखा तमाम चीज़ें शुवेंदु अधिकारी की पहली बैठक में भी इसके संकेत जो हैं कहीं ना कहीं हमने देखा है, तो अब क्या पश्चिम बंगाल में भी यूपी मॉडल आएगा और क्या वहां भी जो है बुलडोजर चलना शुरू होगा? देखिए, बात यूपी मॉडल की नहीं है, बात बुलडोजर की नहीं है। बात यह है कि अपराध होते हैं, लेकिन जिस ढंग से संगठित अपराध होते हैं, जैसे यूपी में जो बुलडोजर मॉडल जो फेमस हुआ इसलिए कि वहां एक बड़ा संगठित अपराध था और संगठित अपराधी थे सब, चाहे विकास दुबे ले लें, चाहे मुख्तार ले लें, चाहे अतीक अहमद ले लें, चाहे बहुत सारे लोग वहां जो बिल्कुल संगठित गिरोह चलाते थे, आपराधिक गिरोह, उनको खत्म करने के लिए और पूरा जो एक कल्चर था क्राइम का, उस कल्चर को खत्म करने के लिए बुलडोजर का आया जी। उससे बुरी स्थिति पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि वहां एक सिंडिकेट भी करता था और सरकारी संरक्षण में वसूली, कटमनी, ये तमाम चीजें चलती थी वहां पे। वहां पे जिस ढंग से अपराध हुए थे, आरजी कर का देख लीजिए, संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ जिस ढंग से किया जाता था, वो सबके सामने है जी। बिल्कुल, ये खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, ताकि जो अपराधी हैं उनमें खौफ हो कि अगर वो अपराध करेंगे तो ममता बनर्जी की सरकार में जैसे वो बच निकलते थे, पार्टी का संरक्षण होता था, सरकार का संरक्षण होता था, वो संरक्षण नहीं रहेगा। और जो कानून नहीं मानेगा उसको मारा भी जा सकता है, पुलिस उस पर गोली भी चला सकती है, जो पहले नहीं होता था। और उसमें कोई धर्म नहीं देखा जाएगा, कोई जाति नहीं देखी जाएगी जी। ये जो संदेश है, ये आपको वहां लगेगा कि अगर अपराधी ऐसे सुधारने बहुत मुश्किल होता है, तो अगर ये स्थिति रही तो आने वाले समय में आपको इनकाउंटर भी वहां दिख सकते हैं, और दिखने चाहिए, क्योंकि अगर शांति स्थापित करना है, हिंसा और अपराध की जो मानसिकता जो वहां पे घर कर गई है, वो अगर खत्म करना है और लोगों में कानून व्यवस्था पे, सरकार पे भरोसा कायम करना है, जो भाजपा का मुख्य था कि भय नहीं भरोसा, जो चुनावी घोषणा पत्र का टाइटल था वही था कि भय नहीं भरोसा। जो सरकार का लोगों में भय था कि भाई वहां न्याय नहीं मिलेगा, और जो टीएमसी के जो गुंडे थे, जो सिंडिकेट था, वो उनके साथ कुछ भी कर सकता है और वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। वो भय खत्म करके अगर भरोसा कायम करना है तो जिस ढंग से शुवेंदु अधिकारी को बहुत कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और आप उसे यूपी मॉडल कह लें, आप उसे बाकी कहीं भी कर लें, लेकिन वो जो हिंसा का जो कल्चर वहां पे विकसित हो गया था, उसको खत्म करना जरूरी है। तभी असली बंगाल में बदलाव दिखेगा, तभी इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग बेखौफ होकर जब काम करेंगे तो वहाँ का डेवलपमेंट भी होगा। बिल्कुल सर, दो कमेंट्स मैं लेना चाहूंगी। एक तो सवाल है, और सर आपसे ये समझना चाहूंगी कि हमारे दर्शक ने सवाल किया है कि रथ की हत्या क्या यूपी बिहार में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक साजिश का नतीजा है? सर पहला सवाल। और दूसरा सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी का भी हाथ हो सकता है? देखिए, तो पॉलिटिकल हत्या ही है ये जी। ये हत्या जो है, आखिर अगर कोई बात होती कि उनकी पत्नी से झगड़े चल रहे हैं, उनके पिता से चल रहे हैं, या किसी से कभी लड़ाई हुई हो, कोई पैसे दे के लेने की झगड़ा चल रहा हो, उसने दुश्मनी मार दिया है, व्यक्तिगत दुश्मनी हो, तो होती। अभी
4-5 दिन निकल गए उनके हत्या के, आज तक उनका व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से बात नहीं आई। ये लोग सब कह रहे हैं कि बहुत मिलनसार थे, बहुत खुश मिजाज थे, सबको कोऑपरेट करते थे। तो हत्या ये राजनीतिक है, ये तय है। अब ये है कि राजनीति में किसने हत्या करवाई, तो भाई संदेश जाता है कि भाई टीएमसी के लोग हो सकते हैं, हारने का जो गुस्सा है उन्होंने किया हो, लेकिन पार्टी तो उसमें वो नहीं बनेगी, एक्यूज नहीं बनेगी, क्योंकि पार्टी ने तो फैसला किया नहीं, सुपारी दी नहीं, वो तो पार्टी के किसी व्यक्ति ने दी। बिल्कुल। और वो व्यक्ति कौन है ये पहचान करना पड़ेगा। अच्छा, उसने क्या ये मैसेज देने के लिए किया गया कि अगर आपके पीए को भी मार सकते हैं तो अभी बचे नहीं हो, शुभेंद्र अधिकारी को मैसेज देना था। मैं इसलिए कहा कि एक बहुत बड़ी चीज है। और जहां तक भाजपा सरकार की बात रही, शासित राज्यों के जो शूटर थे, तो ये शूटर जो है वो तो कहीं से भी कहीं जाके करते हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि इनके जो पकड़े गए हैं, इसमें इन दोनों शासित राज्यों के जो पुलिस ने जो काम किया, सहयोग किया है बंगाल पुलिस के साथ, जो उनको समर्थन दिया, सहयोग दिया है, उसकी बड़ी भूमिका है। क्योंकि 3 दिन के अंदर आप सोचो कि 3-4 दिन के अंदर अपराधियों तक पहुंचना, उनको पकड़ना, सफाई से उनको ले जाना, ये छोटी बात नहीं है। तो ये अब उस दिशा में जाएगी, किसने सुपारी दी, ये एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि अगर इस सवाल का जवाब अगर कोई बड़े पॉलिटिकल आदमी के रूप में आया तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में भगदड़ मच जाएगा, बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा वो। बिल्कुल सर, हमारे दर्शक ने पूछा है कि क्या ये इस तरीके से जो है जो चल रहा है अभी बंगाल में वो कंटिन्यू रहेगा, या फिर शुभेंदु अधिकारी के आने से या हमारे जो बीजेपी के आने से जो है ये बदलेगा, इसमें बदलाव आएगा? नहीं, निश्चित रूप से बदलाव आएगा। क्योंकि अगर बदलाव नहीं आया, देखो टीएमसी जो हारी, उसके विश्लेषण में सिर्फ एक कारण है कि उन्होंने जो सीपीएम का जो गुंडा राज था उसी को कंटिन्यू किया, उसको नहीं बदला, जबकि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया था। और उनको लगा कि इस गुंडा राज की बदौलत हम हमेशा जीतते रह सकते हैं, बिल्कुल, और हमें कोई हराने वाला नहीं होगा। अब अगर वो बदलाव बीजेपी ने नहीं किया तो बीजेपी को जनता बदल देगी, क्योंकि जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। जहां तक हिंसा थमने की बात है, वो देखिए हिंसा का एक कल्चर है, वो जब लोगों के मन मस्तिष्क में जब बैठ जाता है तो निकलना में समय लगता है। हाँ, कानून का शासन अगर हो कि आपने किसी को मारा और आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आप जेल जाओगे, आपको फांसी भी हो सकती है, आपको सजा होगी, जैसे ही ये डर, जो कानून का डर है, वो लोगों में जाएगा तो धीरे धीरे वहां हिंसा खत्म होगी। और भाजपा को ये करना ही पड़ेगा। अगर नहीं की भाजपा, अगर वो कम्युनिस्टों के और टीएमसी के रास्ते पे चल पड़ी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जनता ने ये जो हिंसा का कल्चर है इसको खत्म करने के लिए भाजपा को वोट दिया है। और जो दिखाया है शुभेंदु अधिकारी ने अभी तक, वो ये दिखाया है कि हाँ, वो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और वो तमाम लोगों को जो बैठकें ली, जो उसकी खबर आ रही है, जो पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, उसमें सीधे सीधे निर्देश दिया कि कोई भी हो क्रिमिनल, किसी पार्टी का हो, ना उसका धर्म देखा जाए, ना पार्टी देखा जाए, ना कुछ किया जाए, अगर क्राइम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करो। अगर ये कर दिया तो हिंसा तो बिहार में हिंसा रुक गई, यूपी में हिंसा रुक गई, पूरे देश में कहीं भी पॉलिटिकल हिंसा नहीं होती है। वो केरल में भी होती थी, वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मारने की, 2016-17 के बाद वो भी बंद हो गया। वो भी किसी कार्यकर्ता की उस ढंग से हत्या नहीं हुई है। वो सीपीएम के लोग मारते थे, बहुत सारे केस चले, बहुत सारे को सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ, फांसी भी कुछ लोग सजा हुई, वो वहां था, वो भी बंद हो गया। जब पूरे देश में पॉलिटिकल हिंसा इस ढंग से नहीं होती है चुनाव के दिन, तो यहाँ क्यों होगी? जी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सर, आपका तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपने समझा हमारे एक्सपर्ट से कि किस तरीके से अभी पश्चिम बंगाल में एक नया जो है सवेरा होता हुआ नजर आ रहा है। और जो हमारे नए सीएम हैं पश्चिम बंगाल के, उनके पीए की हत्या पर नए खुलासे हुए हैं। और सिर्फ खुलासे नहीं हुए हैं, बल्कि उसके तार जो हैं वो बिहार और यूपी से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कि इसमें और क्या कुछ खुलासे होंगे, क्या रिपोर्ट्स आएंगी, उन तमाम रिपोर्ट्स पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है।